Assalamu alaikum and good evening, my dear friends and my friends. Today we'll be continuing. We'll continue this exercise, chapter 6C, book 3, and topic is coordinate geometry. And we are going to discuss equation of line, linear equations. So we have a general equation y equals to mx plus c. ठीक है बच्चों, ये हमारी मेन इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब अपना काम रोक दो पहले, क्योंकि समझ लो पहले ज़्यादा। चलिए, इसमें देखो कितनी चीज़ें आ रही हैं। वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ और यहाँ ले जाता है। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इसको वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स लेकर जाता है। m इज द ग्रेडियंट एंड c इज y इंटरसेप्ट। ये तो हो गया लाइन का डाइसेक्शन, हमने इसके पार्ट्स अलग कर दिए। ठीक है, कभी हम बचपन में करते थे फिजिक्स प्रैक्टिकल, तो काकरोच वाला के ऐसे पार्ट्स अलग करते थे। तो देर आर फोर वैल्यूज y, m, x एंड c। इफ यू आर गिवन सम ऑफ देम यू कैन इजीली फाइंड योर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब करते कैसे हैं? दो तरीके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के, दो तरीके। मैं दोनों के लिए काम करता हूँ कि एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये कर दी मैंने। ठीक है, एक मेथड में तुम्हें बताएगा दो पॉइंट। लेट सपोज वी हैव 2 पॉइंट a इक्वल्स टू 2 4 एंड b इज 3 5। ये एक मेथड हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स a b। बस खाली इतनी सी बात है। मैं ही बना दूं इसको अगर तुम्हारे लिए आसानी के लिए। ये रहा, और ये लिख दिया मैंने a, ये लिख दिया b, और वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। और दिस लाइन सेगमेंट की बात करो, लाइन की बात, इक्वेशन तो एक ही होनी है, खत्म बात। एक मेथड ही हो गया। सेकंड मेथड, उसमें क्या करेगा? वो कहेगा तुम्हें एक पॉइंट देगा a इक्वल्स टू 3 4 एंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज लेट सपोज 2। इसमें क्या कर रहा है? वो वही लाइन तुम्हें दे रहा है, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट दे रहा है, दैट इज a, और इसके साथ इसका m बता रहा है, दैट इज 2। तो नाउ वी हैव टू मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। नंबर 1, यू विल बी गिवन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स जो कि लाइन पे पास कर होंगे, जिस पर से लाइन पास कर रही है, और उससे तुम्हें इक्वेशन बनानी है। और दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड ये है कि तुम्हें वो ग्रेडियंट दे देगा और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देगा, तुमने उससे करनी है। बस इसके अलावा कोई तीसरा मेथड अभी तक तो मैंने तुम्हारे कोर्स के लेवल नहीं देखा। तो आओ जरा इन दोनों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें? अगर इसको इससे कंपेयर करते हो तो इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसमें ग्रेडियंट एक्स्ट्रा है। अगर तुम्हें यहां देखूं तो मुझे यहां पर एक पॉइंट एक्स वाई चाहिए और ग्रेडियंट चाहिए। यहां पर देखूं, अगेन यहां पर इक्वेशन लिख देता हूं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे मुझे पॉइंट चाहिए और ग्रेडियंट चाहिए, तो इट मीन्स कि इसके पॉइंट प्लस 2 है, अगर इसका पॉइंट प्लस 1 है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्व हुआ है, क्योंकि इसमें पॉइंट के साथ ग्रेडियंट है, और यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स हैं जिनमें से एक पॉइंट यूज करना, लेकिन ग्रेडियंट अभी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ग्रेडियंट। जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, फिर दोनों के अंदर टाई पड़ जाएगी। अभी नहीं, अभी डोमिनेशन इसकी है क्योंकि इसके पास ग्रेडियंट मौजूद है, इसकी डोमिनेशन नहीं है क्योंकि इसके पास ग्रेडियंट नहीं है। अब देखना ये कि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से दोनों से क्या फर्क पड़ता है। और जरा हम एम निकालते हैं। एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, एम सही आया है। 5 माइनस 4 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनती है इसकी बताओ। मैं इक्वेशन मैं देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इधर भी मैं दो पॉइंट्स लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं a, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ b, और मैं देखता हूँ कि क्या b पुट करने से c की वैल्यू चेंज होती है, या क्या a पुट करने से c की वैल्यू चेंज होती है, या दोनों से सेम आती है। हमारा रूल ये कि दोनों से सेम आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, पहले इसको कंसीडर करते हैं, इक्वेशन यूज करते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो तो यहाँ भी यूज करनी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो जी, फिर इसको हम करते हैं ये और ये m यहाँ पर पुट करते हैं। इसका m भी तुम्हें पता है कि 1 है, और m इसका भी साझा ही है, दैट इज 1। तो पुट कर देते हैं x की जगह और y की जगह 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस सी, और यहाँ पर ये क्या था भाई? 5 था। 5 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस सी। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू सी। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू सी। c इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है दोनों से एक ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी? c भी आ गया। y इज इक्वल टू m जो कि 1 था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह फिर हम खाली x लिख देते हैं प्लस 2। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। दो कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट निकाला,
तुम चाहे ये मेथड यूज, ये वाला कोऑर्डिनेट यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने दोनों किए थे. यूज ओनली वन कोऑर्डिनेट एंड फाइंड योर आंसर. नो नीड टू सॉल्व दीज टू मेथड, दीज टू प्रोसेसेस, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल कि तुम्हें डबल मेथड करना. डबल मेहनत क्यों कर रहे हो ब्लाउज में. यहाँ पर आओ, अब इसको देखकर इसका बता दो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया. क्यों सर, देखें ना इसमें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अंदर अब हम कुछ तो पुट वैसे ही कर देंगे. क्या, x की जगह रख देते हैं 3, m की जगह रख देते हैं 2 और y की जगह रख देते हैं 4. ऐसे ही है ना जैसे वहाँ पर किया था. तो क्या हो गया, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू c, दैट इज माइनस 2. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 9, x तो 2 था, 2 m तो 2 था, 2x माइनस 2. ये आ गई जनाब इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, हमने यहाँ पे x को से चेंज किया 1 into x x को तो नहीं, हमने ग्रेडियंट इसकी जगह पर 1 रख दिया ना. इक्वेशन तो हमने यही यूज़ किया y इक्वल टू mx प्लस c. बस इसमें m की जगह 1 रख दिया, x और y को एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x होगी तो इक्वेशन होगी ना. हाँ लेकिन m को अंदर से दिया m को डाल देते हैं, भी डाल देते हैं, ये तो अभी मैं डाल दूँ, यहाँ डालता हूँ. y इक्वल टू m की वैल्यू बताओ, 1 डाल दी इंटू x प्लस 2. अब तुमने ख्वाहिश जाहिर की है तो फिर हम इसको कर देते हैं, कोई बात नहीं, वही अभी. ठीक है, और कोई बात. ये थी टोटल इस एक्सरसाइज की कहानी. तो पहले तुम इसको कॉपी कर लो. तो ये दो मेथड्स हैं. नंबर 1, यू विल बी गिवन 2 कोऑर्डिनेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड ग्रेडियंट एंड देन c, एंड आफ्टर दैट यू विल पुट c एंड ग्रेडियंट इनटू द जेन्युइन इक्वेशन और जनरल इक्वेशन. यहाँ पर तुम्हें ग्रेडियंट और एक पॉइंट पता होगा, तुम उससे c निकालोगे तो c तो दोनों में निकालना है. इसमें ग्रेडियंट नहीं निकालना, इसमें ग्रेडियंट निकालना है, तो इसका थोड़ा सा काम बढ़ गया. राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपके कोई प्रॉब्लम्स हो, आप शेयर करना चाहें, अगर तो आप कोई कमेंट्स देना चाहें और कुछ पूछना चाहें, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन के साथ वहाँ पर अपने कमेंट्स दीजिए. अपने कोई जो भी आपका पीस ऑफ एडवाइस उसको आप पुट फॉरवर्ड करें, हम तक पहुँचाएँ, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलें, ताकि आप लोगों को इस पैंडेमिक में स्पेशली बहुत ज़्यादा एडवांटेज, और आगे आने वाले सालों में दूसरे बच्चों को इसका काफ़ी फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचना चाहिए. इंशाल्लाह पहुँचेगा. यस, क्वेश्चन नंबर बताओ पहले. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. ठीक है, बताओ. Given that y equals to माइनस एक्स प्लस c सी. ओके, passes through the point 1, 1 कॉमा 2. 2. ओके, Find the value of c. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया. A line which has equation y is equal to minus x plus c passes through a point 1 comma 2. We need to find value of c, that is y intercept c. Solution. जी भाई क्या करूं बताओ मुझे. First of all, we have to put this 1 and 2 into this equation. Gradient is already given, which is minus 1. So 2 मैंने यहीं कर देता हूँ मैं इसको, बल्कि तुम लिखोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. 2 equals to minus 1 plus c, 2 minus 1 plus c, and c equals to 3. आ गया फिर. डन. क्वेश्चन नंबर The line 2x. क्वेश्चन नंबर Question number 8. 8. ओके, यस. The line 2x minus 5 equals to ky. 2x plus 5, 2x minus 5 2x minus 5 equals to ky equals to ky, and k plus 1. and K plus 1 there are two lines, and k plus 1 into x bracket into x equals to 6y minus 3 6y minus 3 have the same gradient. have the same gradient. Find the possible values of k. Find the Possible values of k. Okay, so first of all we need to convert these two equations into this form, y equals to mx plus c, so that we can find gradient number 1 and then gradient number 2. After that we'll equate both gradients and can obtain value of k. So first of all we consider equation number 1, इसको consider कर लेते हैं. And now we take this as ky equals to 2x minus 5 and y equals to 2 over k x minus 5 over k. It's an equation which is in form of y equals to mx plus c. Okay,
So over here, gradient, that is the gradient of m1, gradient of line number 1, that is 2 over k. देख लेना इसमें कोई मिस्टेक करते हुए ना हो गई हो, प्लस माइनस की जैसे कहते हैं. नाउ वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 2. ओवर हियर वी हैव 6y equals to k plus 1 x plus 3. We shift this 3 from left hand side to right hand side, तो will become positive 3. तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, 3 को उधर रह गया. नाउ वी हैव टू मूव दिस 6. In order to find this standard equation, we have to move this 6. Since 6 is multiplying by y, so therefore this 6 will be divided on the right hand side. X plus 3 over 6. No need to discuss 3 over 6 and 5 over k and so on. We have to discuss only these two things. Those are gradients. Gradient number 1 and then gradient number 2. m2 is equal to k plus 1 upon 6. Now we can compare them because both gradients are equal. तो क्या करेंगे हम इसका, k plus 1 over 6 equals to 2 over k, right? Now we will cross multiply these two values, ठीक है, कैसे हो जाएगा फिर ये. Now next becomes k square plus k equals to 6 to the 12, right? And k square plus k minus 12 equals to 0. Middle term break. 4 3s are k square plus 3k minus 4k minus 12 equals to 0, right? And after that यहाँ कर लेते हैं इसको. We can take k as common. अच्छा, ये मिटा दिया, ठीक है, ओके. अब हम दोनों बातें कर लेते हैं. एक तो तुमने कही वो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है. -3k प्लस 4k माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये तो आपने कहा, ठीक है. और ये मैंने लिखा k स्क्वायर्ड प्लस 3k माइनस 4k माइनस 12 इक्वल्स टू 0. नाउ वी सॉल्व बोथ ऑफ देम. ओके, इट्स योर इक्वेशन, इट्स माय इक्वेशन. वी चेक द आंसर. 2 factors k minus 3, 2 plus and 2 minus sign, 2 minus and 2 plus sign should be 4 plus sign or 4 minus sign or 2 plus and 2 minus sign. Okay, 3 plus 1 minus 3 minus 1 plus, not possible. Plus 4 as a common, k minus 3 equals to 0. Now over here k plus 3 minus 4 k plus 3 equals to 0. It becomes k minus 3 and k plus 4, and over here we have k plus 3 and k minus 4 equals to 0. So equals to 0. So k is equal to 3 and k is equal to minus 4. Over here k is equal to minus 3 and k is equal to 4. ऐसे ही कुछ हो रहा है ना. ना 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 12 में आना चाहिए. सी k multiplied by 12 is equal to 12 and plus 3 minus 4 is equal to, आई सी, हाँ ये मैंने गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी. ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. डोमिनेशन तो डेफिनेटली प्लस साइन की होगी. हाँ ये बिल्कुल मिस्टेक थी, वो मैं नहीं देख पाया. थैंक यू, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डोमिनेशन में आंसर तो प्लस ही आना चाहिए. बिल्कुल सही है, तो इसको प्लस कर लो. बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैंने उसको गलत कर दिया बिकॉज वी शुड हैव दिस प्लस साइन. थैंक यू बेटा. ये मिस्टेक्स होती है जो हम करते चले आ रहे होते हैं. डोमिनेशन हमेशा किसकी होगी, +1 की. तो यहाँ पर +1 की डोमिनेशन की हो रही थी, -1 की हो रही थी. मैंने उसको चेक नहीं किया. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया बताने का. जज़ाकल्लाह. कॉपी कर लो.